12 दिन की बेहद खूनी जंग के बाद ईरान इजरायल के बीच अचानक सीज फायर कैसे हो गया। इस सवाल पर जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल सीज फायर के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे अली खामेनेई की हत्या करनी है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों की वजह से इजरायल खामेनेई को मार नहीं पा रहा था, लेकिन सीज फायर होने के बाद अब इजरायल ने पूरी ताकत से खामेनेई को मारने का मिशन शुरू कर दिया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खामेनेई को मारना है इसलिए हुआ सीज फायर। क्या 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को जान से मारने के लिए अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर कराया है? क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं? ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12 दिन की खूनी जंग में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई है। लेकिन इतनी भीषण तबाही मचाने के बाद भी वो न तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार पाए और न ही ईरान के यूरेनियम को तबाह कर पाए। यहाँ तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भड़कते हुए चेतावनी दी है कि अगर 408 किलो संवर्धित यूरेनियम नहीं दिया तो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीज फायर की इनसाइड स्टोरी और क्यों अमेरिका और इजरायल हर हाल में खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं। जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के बाद इजरायल ने अमेरिका की शह पर 13 जून को ईरान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि 13 से 14 जून के बीच ही ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 13 जनरल और अफसर मारे गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को नहीं मार पाए। हमले से पहले ही खामेनेई के वफादारों ने उन्हें ऐसे खुफिया बंकर या गुप्त स्थानों पर छिपा दिया जिसका पता न तो इजरायल को लग पाया और न ही अमेरिका को। अब सवाल उठता है कि 86 साल के बुजुर्ग खामेनेई को इजरायल और अमेरिका हर हाल में क्यों मारना चाहते हैं? ईरान इजरायल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजरायल और अमेरिका खामेनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामेनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजरायल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामेनेई को नहीं मारा तो खामेनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसी हफ्ते मीडिया के सामने कहा था कि अगर खामेनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्ते में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामेनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने माना है कि इजरायल खामेनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए काट्ज ने क्या कहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्ज ने भी कहा, इजरायल खामेनेई को खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजरायल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खामेनेई को बचा रहा रूस, एटमी ठिकाने पर सुप्रीम लीडर। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि खामेनेई और 408 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं चल रहा है, जो इजरायल का मेन टारगेट था। दावा किया जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका को लग रहा था
कि 13 और 14 जून को हुए भीषण हमलों के बाद ईरानी सेना घुटनों पर आ जाएगी और वो आराम से बाकी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों की तरह अली खामनेई को भी मार देंगे। लेकिन ईरानी सेना ने मिसाइलों से इजराइल पर ऐसा पलटवार किया कि 17 जून के बाद से इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा, बेगलशेवा में ऐसा कोहराम मचाया कि हालात ये हो गए कि सेना और मोसाद ईरानी मिसाइलों को रोकने में जुट गए और खामनेई को टारगेट करने का प्लान फेल हो गया। 12 दिन की जंग होते होते अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने लगा है। इसलिए ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर प्रेशर डालकर ईरान को सीज फायर के लिए मना लिया। अब सीज फायर हो चुका है और इजराइल पर हमले बंद हो चुके हैं। इसलिए अब इजराइल और अमेरिका ने फिर से खामेनेई को मारने का प्लान एक्टिव कर दिया है। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खामेनेई है कहां? हम आपको पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर एक एनिमेशन दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामेनेई रूस के प्लान के तहत बुशहर एटमी ठिकाने में छिपे हैं। ईरान के बुशहर एटमी प्लांट में रूस के 150 से लेकर 200 परमाणु वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उसी प्लांट के किसी परमाणु बंकर में खामेनेई छिपे हैं। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि बुशहर एटमी प्लांट में ही ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है। बुशहर एटमी प्लांट का दावा इसलिए भी सच लग रहा है कि ईरान पर 12 दिन तक हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने बुशहर एटमी ठिकाने पर एक भी बम नहीं गिराया, क्योंकि रूस ने धमकी दी थी कि अगर बुशहर एटमी ठिकाने पर हमला हुआ तो रूस सर्वनाश कर देगा। अगर खामेनेई बुशहर एटमी प्लांट में मौजूद हैं तो वो सुरक्षित है। फिलहाल खामेनेई को 8 दिन से जनता के बीच नहीं देखा गया है, लेकिन खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को हराने का दावा जरूर किया है। رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره، در صورتی که تعرضی صورت بگیره هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود. बाईस जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 408 किलो यूरेनियम अब तक गायब है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि यह हमला पूरी तरह से सफल रहा, वहीं कुछ रिपोर्ट्स इसे नाकाम बता रही हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी लापता हैं, जिन्हें इजराइल ढूंढकर मारना चाहता है। CIA और DIA की रिपोर्ट्स भी आपस में टकरा रही हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका इजराइल सच में ईरान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर पाए? हैरानी की बात तो यह है कि 22 जून को भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका हमले में ईरान का 408 किलो यूरेनियम हमले में बच गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दोहराया कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। हेगसेथ ने कहा, ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हेगसेथ ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमलों से मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल बता पा रहे हैं कि ईरान में मौजूद 480 किलो यूरेनियम और खामेनेई आखिर कहां है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक 408 किलो यूरेनियम ईरान में ही छिपा कर रखा गया है, जबकि खामेनेई अपने सबसे वफादार लोगों के साथ गुप्त स्थान पर छिपे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार उन्हें एक गुप्त भूमिगत ठिकाने में शिफ्ट किया गया है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार से बच रहे हैं।
ताकि संभावित हत्या की कोशिश से बचा जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आशंका को नकारा नहीं है कि खामेनेई को हम नहीं मारेंगे। इजराइल जोर शोर से खामेनेई को मारने के लिए उन्हें तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी खामेनेई के साथ सीधे संपर्क से कटे हुए हैं। ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामेनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामेनेई के हालचाल के बारे में पूछा कि लोग सुप्रीम लीडर के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन फजाइली ने सवाल को टालते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खामेनेई अपने परिवार समेत सुरक्षा घेरे में है, जिन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की वली ए अम्र स्पेशल यूनिट द्वारा सेफ्टी दी जा रही है। 10 एटम बम लूटेंगे यूएस इजराइल। इजरायली सेना के प्रमुख याल जमीर ने भी धमकी दी है कि हम खामेनेई और ईरान के यूरेनियम को तलाश रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को धमकी दी है कि अगर 408 किलो यूरेनियम इजराइल या अमेरिका को नहीं सौंपा तो फिर हमले होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान को खतरनाक स्तर तक संवर्धित किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। काट्ज ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से ये संदेश दिया गया है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। काट्ज ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए हैं उनका मकसद उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वो यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में बदल सके, क्योंकि उस ट्रांसफर फैसिलिटी को भी नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फोर्डो के पास अमेरिकी हमले से पहले ट्रकों की हलचल देखी गई थी, जिससे शक है कि ईरान ने यूरेनियम पहले से ही वहां से हटा लिया था। यूरोपीय देशों का यह भी मानना है कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफी है, और हाल में ये फोर्डो केंद्र में मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान के एटमी ठिकाने तबाह हो गए हैं तो फिर अमेरिकी मीडिया और पेंटागन की रिपोर्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए, पेंटागन की DIA जहां ईरान पर अमेरिकी हमले को एक तरह से नाकाम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अमेरिकी हमले को सफल बता रही है। बाईस जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने 7 B-2 बम वर्षकों से 14,000 किलो के 12 से ज्यादा GBU बंकर बस्टर बम गिराए थे, जबकि 30 से ज्यादा टॉम क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बी से दागकर ईरान पर हमला किया गया था। जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन हमले के 38 घंटे बाद ही अमेरिका के पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने अमेरिकी हमले की कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि अमेरिकी हमला सफल रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का कहना है कि हालिया हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। CIA और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों से ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है और उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं। CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि नई जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मुख्य परमाणु साइटों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। उसकी परमाणु साइट को भारी नुकसान नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा है। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है।
वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि इन हमलों ने ईरान के हथियार बनाने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी कहा कि नई जानकारी से साफ है कि ईरान की परमाणु साइटें बर्बाद हो गई हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अल जजीरा से कहा कि इजराइल और अमेरिका के लगातार हमलों से उनके परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के परमाणु साइटों की तबाही का सच क्या है। अब देखना होगा कि आने वाले घंटे या दिनों में क्या अमेरिका और इजराइल खामनेई को मार पाते हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के छिपे हुए यूरेनियम को खोज पाते हैं या ईरान पर फिर बड़ा हमला होगा। दक्षिण इजराइल में एक बार फिर सायरन की आवाज ने लोगों के दिल दहला दिए हैं। यमन की तरफ से दागे गए रॉकेट्स के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। सायरन बजते ही लोगों ने अलग अलग जगहों पे शेल्टर लिया होगा और इस वक्त यहाँ पे सन्नाटा छा गया है इस हाईवे पे, क्योंकि जब यहाँ सायरन्स बजती हैं तो लोग शेल्टर्स में जाते हैं। मुश्किल से ही यहाँ पे कोई गाड़ी देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ईरान और इस्राइल के दरमियान हुए सीज फायर के बाद भी इस्राइल में टेंशन बरकरार है, क्योंकि यमन की तरफ से भी अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यमन की तरफ से इस्राइल पे अटैक्स किए जा रहे हैं और इस्राइल की तरफ से भी यमन पे हमले किए जाते हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी भी इस्राइल में पूरी तरह से अमन कायम नहीं हुआ है। अभी भी सायरन्स बज रही हैं, तकरीबन एक के बाद एक 4 बार अलर्ट्स आ गए और सायरन्स बजने लगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट जो है इस एरिया में देखने को मिली। खास तौर से ये जो हाईवे है इस्राइल का, सौदर्न इस्राइल का, अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शायद मूवमेंट जो है अब गाड़ियों की शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर बाद पहले यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छाया था, क्योंकि यमन की तरफ से आज हालांकि 28 जून है, 28 जून की सुबह को ही यमन की तरफ से एक मिसाइल अटैक और रॉकेट अटैक लॉन्च किया गया था और फिर आईडीएफ ने कंफर्म किया कि ये अटैक जो है ये यमन की तरफ से लॉन्च किया गया था।